खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के मोतबर प्यारे और जलाली कलाम में से सुनिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और 24वीं आयत में यूं मरकूम है। सुनिएगा खुदा के कलाम में से। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह की इन प्यारी बातों को जो उसने मुझसे और आपसे कही हैं गौर करने की जरूरत है। बाज दफा हम कलाम को पढ़ते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि शायद ये कलाम हमें मुश्किल वक्त में मदद करता है। शायद कई दफा हम इसलिए इसको पढ़ते हैं कि हम अपने आप को रूहानी महसूस करना शुरू कर देते हैं, या बाज दफा हम इस कलाम को इसलिए पढ़ते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। हमें खुदा ने कलाम हमारी ही बेहतरी के लिए दिया है, हमारी ही तरक्की और पाकीज़गी के लिए दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस कलाम को जो हम पढ़ते या सुनते हैं, इस कलाम का एक खास मकसद है जिसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और वो ये है कि यीशु की कही हुई बातों पर गौर करना। यीशु ने जो बातें कही हैं उनको समझना। ये यीशु ने कहा है कि जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और आप जानते हैं कि आंधियां आई, तूफान आया, बारिश आई और उस घर के साथ टकरें लगी, तेज हवाएं टकराती रहीं, लेकिन उस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी जिंदगी उस घर की मानिंद है और हमें उस घर को, अपनी जिंदगी को, इसकी बुनियाद उस मुकद्दस चट्टान, मजबूत चट्टान खुदावंद यीशु मसीह पर बनाना है। और यीशु मसीह चट्टान पर यह बुनियाद उस वक्त रखी जा सकती है, उस वक्त यह घर बन सकता है। एक अच्छा और मजबूत और पायदार घर उस वक्त बन सकता है जब यह शख्स, ये इंसान खुदावंद की बातों को सुनकर उस पर अमल करे। हमें कई कई साल गुजर जाते हैं, हम कलाम पूरा पूरा साल सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते। याद रखिएगा, जो कलाम सुनता और अमल नहीं करता उसको बाइबल अक्लमंद नहीं कहती, उसको बाइबल बेवकूफ कहती है। और इस बेवकूफी और हमाकत का अभी किसी को अंदाजा होता हो या ना होता हो, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान ये सोचता, ये कहता है कि मैंने हमाकत में और बेवकूफी में वक्त गुजार दिया। हमें इस बात को याद रखना है। मैं अक्सर अयूब नबी के सहीफा में से मुकद्दस अयूब की बात को बड़ा रिकॉल करता हूं, याद रखता हूं। वो कहता है कि मैं नंगा ही मां के पेट से आया और नंगा ही वापस चला जाऊंगा। हम ना इस दुनिया में कुछ लाए और ना इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन सोचते हम आने वाली नस्लों के बारे में, सोचते हम पता नहीं किस किस के लिए, और कितना सोचते हैं। हमें इतना सोचने के लिए खुदा ने नहीं कहा। हमारी जिंदगी इस दुनिया में आर्जी जिंदगी है। हम इस दुनिया में परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। उस वक्त तक हम यहां पर हैं अपने मुल्क से जब तक हम जुलावतन हैं, जब हमें वो दोबारा हमारे मुल्क में, हमारी दोबारा उस दुनिया, उस जगह पर वो ले जाने के लिए हमें इस दुनिया में आया। और कलाम भी उसने हमें इसीलिए दिया है ताकि इस कलाम से हम उस जगह पर पहुंचने के लायक बन जाएं जिस जगह पर वो रखना चाहता है। लेकिन इंसान ने इस कदर दिल लगा लिया दुनिया के साथ, उसने बड़ी चीजों को अपने लिए आजमाइश बनाया हुआ है, परेशानी मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि उसका दिल अभी तक अपने वतन के साथ,
उस आसमानी कनान की तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसका दिल वहां पर नहीं है और वो नहीं जानता वहां क्या कुछ है। इसलिए दुनिया में वो जो जिंदगी गुजार रहा है उसको खुदा के कलाम पर अमल करने से कोई गर्ज नहीं है। सुनता जरूर है, अच्छी से अच्छी बात सुनता है, बेहतरीन से बेहतरीन कलाम सुनता है, लेकिन अमल अगर नहीं है तो देखें याकूब अपने खत में क्या कहते हैं। याकूब पहला बाब 22वीं आयत सुने, खुदा का बंदा क्या कहता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले ना बने कि हम बड़ा चोटी का कलाम सुनते हैं, हमारा लेवल बड़ा हाई है कलाम को सुनने का, हम बड़ा गहरा कलाम को समझते हैं, हमारे जितना कलाम किसने सुना है। बाइबल कहती है सिर्फ सुनने वाले ना बने, सुनकर अमल करने वाले बने। क्योंकि जो सिर्फ सुनता है अमल नहीं करता, वो किसको धोखा दे रहा है? वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा, वो खुदा को भी धोखा नहीं दे रहा, वो किसी इंसान को भी धोखा नहीं दे रहा। किसको धोखा दे रहा है? अपना ही नुकसान कर रहा है, अपनी फेवर में नहीं, अपना ही ख्याल नहीं, अपना ही उसको किसी भी तरह से लिहाज नहीं है। उसको यह नहीं पता कि अगर मैं कलाम पर अमल नहीं करूंगा तो नतीजे में मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम इस तरह ना करें। जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें अक्लमंद बनना है, बेवकूफ नहीं बनना। बेवकूफों के नताइज बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। 5 बेवकूफ कुंवारियों के साथ क्या हुआ? वो उस जश्न में जाने से बाहर ही रह गई, वो नहीं दाखिल हो सकी, दरवाजा बंद हो गया, उनके लिए दरवाजा नहीं खुला कि सख्त अल्फाज सुनने पड़े उनको। बेवकूफों को हमेशा ही दुनिया में सख्त लफ्ज सुनने पड़ते हैं और अक्लमंदों को हमेशा एप्रिसिएशन मिलती है, तारीफ होती है, उनकी इनाम व इकराम से नवाजा जाता है और उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ उनकी हौसला अफजाई की जाती है। खुदावंद भी ये चाह रहे हैं कि हम अक्लमंद बने, उसकी बातों को सुनने के बाद हम उसकी बातों पर अमल करें। हमारा जो अमल है, हमारा जो एक्ट है, ये मोहब्बत को जाहिर करता है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 15 आयत को पढ़िएगा। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे तो जान लीजिए कि हमें खुदा से कोई मोहब्बत नहीं है। हम बेशक कहते रहे यीशु हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। एक शख्स ने भी कहा था, खुदावंद मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी जान भी दे दूंगा तेरे लिए। 3 बार यीशु ने पूछा, 3 बार उसने कहा जान भी दे दूंगा, लेकिन यीशु ने कहा कि मुर्ग 3 बार बांग नहीं देगा जब तक तू पहले मेरा इनकार। इसने किया इनकार, बाद में वो रोया, पछताया। हमें भी इस बात को याद रखना है कि अगर हम मोहब्बत करते हैं तो फिर उसके हुक्मों पर अमल भी। ये नहीं कि वक्त आए तो हम कलाम से इनकार कर दें। कलाम बहुत हार्ड है, कलाम बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मैं नहीं कलाम के साथ चल सकता, मैं नहीं कलाम के साथ चल सकती, कलाम बहुत सख्त है। कलाम सख्त नहीं है। हमें अपने मिजाज को दुरुस्त करना है, हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना है, हमें अपनी जिंदगी को ठीक करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा था कि तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। दायकी का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन हम सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि ये बात
खुदावंद ने कही है। दायकी देने का हुक्म खुदा ने दिया है। ये खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भेद है कि अगर आप उसके कलाम पर अमल करते हैं तो फिर खुदा से मोहब्बत करते हैं, और खुदा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है। अगर आप खुदा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो खुदा पीछे नहीं हटता। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो ऐसा करता है। मैं खुदा की खादम और एक खुदा की खादमा की गवाही पढ़ रहा था। वो कहते हैं, फॉरनर हैं वो दोनों मियां बीवी खुदा की खिदमत करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने जब इस बात पर गौर किया कि खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो जब आप अमली काम करते हैं, अमली तौर पर जब आप एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं आप, तो फिर खुदा आप पर मेहरबानी करता है। कहते कई साल तो हम इस बात को समझ नहीं पाए, फिर जब हमने दायकी देना दोनों मियां बीवी ने शुरू की तो हमारे माली हालात बदलने शुरू हो गए। खुदा ने हमें माली तौर पर सपोर्ट करना शुरू किया। खुदा हमारी मदद करता रहा और हम रोज बरोज दिन ब दिन माली तरक्की हम करते गए, और खुदा इंक्रीज करता है जो कुछ आपके पास है, खुदा उसको बढ़ाता है। लेकिन जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते और दायकी वफादारी के साथ नहीं देते हैं, तो खुदा डिक्रीज करता है जो कुछ आपके पास होता है। वो दोनों मियां बीवी कहते हैं, खुदा का खादम कहता है कि हम कर्ज के नीचे, कर्ज में डूबे हुए थे। हमारे लिए टाइथ देना बहुत मुश्किल था, हमारे लिए 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे जैसे भी हालात थे, हमारे पास जितना भी था, हमने उसमें से 10वां हिस्सा देना शुरू किया, और खुदा ने हमें बरकत देना शुरू की, और माली बरकत उनकी जिंदगी के अंदर आई। ये दायकी देना या ना देना, ये हमारी अपनी जात से ताल्लुक रखता है कि हम कितने खुदा के साथ वफादार हैं। अगर कोई और बंदा दायकी दे रहा तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, जब तक आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी दायकी जो कुछ आप महीने में कमाते हो ईमानदारी के साथ उसका 10वां हिस्सा खुदा को नहीं देते हैं, तो कभी भी बरकत नहीं आ सकती। क्योंकि खुदा पर्सनली आपको जानता है, खुदा देख रहा है कि आप कलाम को कितनी इज्जत दे रहे हैं, आप कितनी खुदा की वफादारी कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। अगर हम सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं, तो यकीन जाने बरकत जिंदगी में नहीं आएगी, फिर लानत जिंदगी में आएगी। बाइबल भी कहती है मलाकी नबी के सहीफा में कि पूरी दायकी देने वाला मुबारक है और दायकी ना देने वाला लानती है। और हमें बाबरकत बनना है, बाइस से बरकत बनना है। अगर गुजरे सालों में हमने जिस तरह से भी खुदा की नाफरमानी की, लेकिन इस साल हम खुदा की वफादारी में आगे बढ़ें। और याद रखिएगा एक और चीज, दायकी के मायने हैं 10वां हिस्सा, 10%। आप खुदा को दे रहे हैं, दायकी किसकी है? खुदा की है, और खुदा के लिए पाक है। अगर दे रहे हैं तो पूरी दयानतदारी के साथ दीजिए। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि जितनी भी आपकी टाइथ बनती है उतनी ईमानदारी के साथ लेकर आए। मत देखें हम कर्जों में डूबे हैं, मत देखें हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। कभी भी हालात सही नहीं होंगे अगर हम अपना हाथ खुदा की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। खुदा हालात बेहतर करने वाला है, खुदा मुश्किलों में से निकालने वाला है, खुदा सहरा में नदियां जारी करने वाला है। खुदा की तरफ आंखें लगाएं, खुदा पर भरोसा रखें, और अगर खुदा से सच्ची मोहब्बत है तो फिर उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करें। खुदावंद ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें अक्लमंद बनना है। हमें इन चंद चीजों के लिए जो इधर ही रह जानी है, खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना। लेकिन आपकी जो वफादारी है, आपकी जो दयानतदारी है, ये आपके साथ होगी। हम अपना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएं। अगर खुदा से सच्ची मोहब्बत है
तो उसके हुक्मों को दिल से लगा लीजिए, उसके हुक्मों को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें, अमल कीजिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि पूरा 10वां हिस्सा जो है वो दो, ताकि आसमान खुले और बरकतें तुम्हारी जिंदगी में नाजिल करूं। ये खुदावंद का वादा है, खुदा की बातें हैं, और जब हम खुदा की बात को अव्वल दर्जे पर रखते हैं तो फिर बरकतों के लिए आसमान खुलता है और फिर नामुमकिन हमारे लिए मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। आए सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस।